हेलो फ्रेंड्स, कल हमने की थी एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। उससे पहले हमने कर ली है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज हम करने वाले हैं आलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी और केटल केटल की ट्रेड थ्योरी। इससे पहले हम जानकारी कर लेते हैं कि ट्रेड्स का मतलब क्या है, ट्रेड किसे कहते हैं। और उससे भी पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे ज्वाइन लिख कर सेंड कर सकते हैं। और सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रेट का मतलब है कि वो एक खास विशेषता जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करती है। वो एक खास विशेषता जो किसी एक पर्सन को या किसी इंसान को डिस्क्राइब करती है, उसे ट्रेट या हिंदी में शील गुण कहा जाता है। और देसी भाषा में अगर बात करें तो पॉजिटिवली बोलें तो खूबी और नेगेटिवली बोलें तो खामी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ट्रेट वो एक विशेषता है जिसका नाम सुनते ही हमारे सामने किसी एक खास पर्सन का चेहरा उभर आता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो बहुत बातूनी है या जो बहुत शाई है, तो जब कभी शाईनेस की या मजाकियापन की बात आती है तो हमें वो पर्सन याद आ जाते हैं। वो जो उसकी है, वो उसकी खास खूबी, वो उसकी ट्रेट है। बातूनीपन या मजाकियापन या शाइनेस। और अल्बर्ट ने कहा है कि ट्रेट्स आर द फाउंडेशनल और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी किसी भी इंसान की होती है, ट्रेट्स जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स आलपोर्ट ने कहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि ट्रेट्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स किसने कहा है, तो ये कहा है आलपोर्ट ने, आलपोर्ट सेलिट। और उसके बाद क्योंकि जो पर्सनैलिटी है वो एक ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। ये क्योंकि कोई एक ट्रेट तो डोमिनेट करता ही करता है इंसान को, लेकिन उसके साथ उसके अंदर और भी बहुत सारे ट्रेट्स मौजूद रहते हैं। तो जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट है। और इसी तरीके से क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी भी यूनिक होती है। इसके बाद हम आगे कर लेते हैं आलपोर्ट ने डिक्शनरी में जब सर्च किया तो उसको ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े 4000 शब्द मिले, या कह लें कि 4000 विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डिक्शनरी में मिली, जिसको आलपोर्ट ने 3 लेवल्स, पार्ट नहीं कहेंगे लेवल्स कहेंगे, 3 लेवल्स में डिवाइड किया। आलपोर्ट divided traits in 3 levels।
लेवल्स इसलिए क्योंकि ये भी उन्होंने कहा है कि हाई ऑर्डर या लो ऑर्डर होते हैं ट्रेड्स भी, जैसे कि ब्लूम ने कहा था, ब्लूम के अनुसार हाई ऑर्डर हमारे स्किल्स होते हैं और लो ऑर्डर स्किल्स लर्निंग स्किल्स होते हैं। उसी प्रकार आलपोर्ट ने कहा है कि ट्रेड्स भी तीन लेवल के, एक इंसान में 3 लेवल के ट्रेड्स हो सकते हैं, और वो लेवल है नंबर 1 कार्डिनल लेवल ट्रेड्स। कार्डिनल लेवल ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो एक इंसान को और विच कैन डिफाइन ए पर्सन, विच कैन डिफाइन ए पर्सन। और कार्डिनल लेवल ट्रेड्स जो है वो है मोस्ट डोमिनेंट ट्रेड्स, यानी कि ये जो कार्डिनल लेवल ट्रेड्स हैं वो मोस्ट डोमिनेंट ट्रेड्स किसी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं, जैसे कि वो खूबियाँ जो हम किसी भी कीमत पे छोड़ते नहीं या हमसे नहीं छोड़ी जाती या नहीं छोड़ना चाहते, वो कार्डिनल लेवल ट्रेड्स में हम रख सकते हैं। और वो खूबियाँ जो किसी इंसान को डिफाइन कर सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डिक्टेटर्स की, तो डिक्टेटर्स नाम सुनते ही हमारे सामने हिटलर का नाम आ जाता है, या हमने कभी उसकी टीवी पे या कहीं पे भी पिक देखी हो तो उसकी शक्ल और उसका चेहरा भी हमारे सामने आ जाता है। इस तरीके के जो कार्डिनल लेवल ट्रेड्स होते हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकती हैं कि इंसान एक्चुअल में क्या है। जैसे कि अगर बात करें हेल्पफुलनेस और गुडनेस और सर्विंग की, तो मदर टेरेसा, और बात करें अहिंसावाद की तो महात्मा गांधी हमारे सामने है। अगर वैसे उसी प्रकार ये जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो एक इंसान की एंटायर पर्सनैलिटी यानी संपूर्ण व्यक्तित्व को व्याख्या दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए इनको मोस्ट डोमिनेंट ट्रेट्स भी कहते हैं और ये होते भी हैं। उसके बाद दूसरे लेवल पे आलपोर्ट ने दिए हैं सेंट्रल ट्रेट्स। इन सेंट्रल ट्रेट्स को ही आलपोर्ट ने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी कहा है। सेंट्रल ट्रेट्स को ही आलपोर्ट ने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी कहा है। ये आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ये जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं, एवरी पर्सन contains
Every person contains 5 to 10 central traits, but in a different degree. हर इंसान के अंदर 5 से लेकर 10 तक सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, पर वो वेरी करते हैं। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होते हैं, किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, इस तरीके से। और इनकी एग्जांपल अगर लें तो सेंट्रल ट्रेट्स में आ गया ऑनेस्टी, साइनेस के बाद हम लिख सकते हैं बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, या सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनको ऑलपोर्ट ने सेंट्रल ट्रेट्स की कैटेगरी में या लेवल में रखा है। इसके बाद ऑलपोर्ट ने दिया है सेकेंडरी ट्रेट्स। तीसरे नंबर पे ऑलपोर्ट का है सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स आर दोज which we often see in certain or specific situations, और इन्हें हम कह सकते हैं सिचुएशनल ट्रेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि these are often seen in a specific situation। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपका दोस्त कोई होगा जो आपसे बहुत बढ़िया से बात कर रहा है, वैसे सोशल है, सभी कुछ बढ़िया है, एक्सट्रोवर्ट भी है, बट ही fear of speaking on stage, पर उसको स्टेज पे बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो ये उसकी सेकेंडरी ट्रेट या सिचुएशनल ट्रेट में ऑलपोर्ट ने इसको रखा है। ये उसका ट्रेट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है फाटक जब कभी बंद होता है, कोई ट्रेन आने वाली होती है, तो फाटक तकरीबन 2-3 मिनट पहले बंद हो जाता है। आपने देखा होगा, आप वहाँ फाटक पे तो तकरीबन सभी गए ही होंगे, तो आपने देखा होगा, इधर उधर ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग तो खींच रहे होते हैं और कुछ लोग अपनी बातों में मग्न रहते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग गाड़ी को देख के खुश होते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से। इस तरीके से ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स की जानकारी दी है और ट्रेट्स को 3 लेवल में बांटा है। और सेकेंडरी ट्रेट्स में जो आप स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे कि आपको वेटिंग
is irritable for some person, जैसे कि लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना भी कई लोगों को इरिटेबल लगता है। तो इसको ऑलपोर्ट ने सेकेंडरी ट्रेट, क्योंकि उनको हर वक्त इरिटेबल नहीं लगता है, बस जब वो कभी भी उनको इंतजार लाइन में खड़े होके करना पड़ता है तब उनको दिक्कत महसूस होती है, खीज महसूस होती है। तो फिर उस ट्रेट को सेकेंडरी ट्रेट या सिचुएशनल ट्रेट ऑलपोर्ट ने कहा है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल करेंगे कैटल की ट्रेड थ्योरी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके और हौसला बना रहे, हौसला बढ़ता रहे। आपको बहुत यहाँ पे कम से कम 300-400 वीडियोस देखने को मिलेगी। वीडियोस वैसे भी बनती रहेंगी, चाहे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, वो बात की बात है, वीडियोस आती रहेंगी। बट अगर आ जाए तो थोड़ा अच्छा फील होता है। सो स्टे blessed, smiling and happy. Take care. Thank you.